बात भरतपुर की, जहां डीग पंचायत समिति की 9 ग्राम पंचायतों को नवगठित पंचायत समिति सीकरी में जोड़ने को लेकर ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। 21 जून से 9 ग्राम पंचायतों के लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी समाधान नहीं निकल पाया है। लोगों की मांग है कि सीकरी पंचायत समिति में जोड़ी गई 9 ग्राम पंचायतों को वापस डीग में ही किया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि डीग से सीकरी जाने में उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और उसी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 दिन से लगातार 51 लोग भू समाधि लेकर विरोध जता रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार और प्रशासन ने लोगों की कोई सुध नहीं ली और ना ही कोई वार्ता करने के लिए उनके पास पहुंचा। भू समाधि का तीसरा दिन है। भरतपुर में ये प्रदर्शन चल रहा है। पिछले 3 दिनों से सरकार को चेतावनी ग्रामीण दे रहे हैं। 51 लोग 51 गड्ढों में भू समाधि लेकर बैठे हैं। परिसीमन का विरोध ये ग्रामीण कर रहे हैं और सरकार को चेतावनी दे दी है कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो यह आंदोलन जारी रहेगा। और बड़ी खबर है एसीबी की कार्रवाई से जुड़ी। 12 में एसीबी कोटा की बड़ी कार्रवाई। हाउसिंग बोर्ड चौकी प्रभारी को रिश्वत लेते एसीबी ने गिरफ्तार किया। रामदयाल मधुकर इस रिश्वतखोर का नाम बताया जा रहा है। रिश्वत लेते से गिरफ्तार किया गया है। रामदयाल मधुकर को 1 लाख की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने इसे गिरफ्तार किया। नाबालिग को केस में फंसाने की धमकी दे रहा था। धमकी देकर 10 लाख की इसने डिमांड की थी और 1 लाख की रिश्वत लेते इसे रंगे हाथों एसीबी की टीम ने ट्रैप कर लिया। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। एक लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। एसीबी कोटा की 12 में बड़ी कार्रवाई। नाबालिग को केस में फंसाने की धमकी दे रहा था। धमकी देकर 10 लाख की रिश्वत की डिमांड इसने की थी और 1 लाख की रिश्वत लेते हाउसिंग बोर्ड चौकी प्रभारी को गिरफ्तार किया। ओम प्रकाश मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। ओम प्रकाश, किस तरह ये कार्रवाई की गई एसीबी की? कोटा एसीबी की बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है, जहां रिश्वत के मामले में करीब 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी और 1 लाख रुपए की नगद रिश्वत के आरोप में जो एसआई है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये राम दयाल मधुकर जो एसआई है कुछ सालों में ही रिटायर्ड होने वाला है और कोटा के प्रेम नगर द्वितीय इलाके में रहने वाला है। ये 12 चौकी जहां तेलगर जहां हाउसिंग बोर्ड इलाके का वहां चौकी पे था और एक नाबालिग को जो उसको गिरफ्तार नहीं करने की एवज में 10 लाख रुपए की मांग की थी। हालांकि 50,000 रुपए की रिश्वत राशि ये पहले ही ले चुका था। इसके बाद में आज 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों इसको गिरफ्तार किया है। और सबसे बड़ी बात सुमित, आपको बता दूं कि इस मामले में इसके जो आवास है वहां से 1,95,500 रुपए की जो राशि है वो नगद बरामद की है। तो ये कहा जा सकता है कि बहुत ही बड़ी ये कार्रवाई कही जा सकती है। ये 1,95,000 ये राशि कहाँ से है, इसके बारे में भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। इतना कहा जा सकता है कि कोटा एसीबी ने 12 में एक एसआई को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेने का ये अपने आप का एक अलग और बड़ा मामला कहा जा सकता है, क्योंकि 10 लाख रुपए की रिश्वत इन्होंने मांगी थी। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो नाबालिग था उसको झूठे मामले में फंसाया जा रहा था। वह भीड़ एकत्रित कर दी गई थी और कुछ लोगों ने उनको छेड़छाड़ का उसका आरोप लगाया था और वो गुहार लगा रहा था जो व्यक्ति है अपने पुत्र जो नाबालिग पोते के को छुड़ाने के लिए। लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी और 10 लाख रुपए की डिमांड कर डाली, जबकि उन्होंने कहा कि ये जो नाबालिग है इससे किसी प्रकार की कोई सार्वजनिक रूप से छेड़छाड़ नहीं की, ये झूठा आरोप है। लेकिन एसआई ने उन पे झूठे आरोप को नकार दिया और उन्होंने 10 लाख रुपए की डिमांड कर दी। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि कोटा एसीबी की एक बड़ी कार्रवाई को आज अंजाम दिया गया और 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते फिलहाल उसके रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके जो आवास है कोटा सहित वहाँ 12 वहां भी जो एसीबी की टीम है वो सर्च ऑपरेशन चलाई जा रहा है और माना जा रहा है कि और भी कुछ जो चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि 1,95,000 रुपए की जो राशि है वो फिलहाल बरामद हुई। उसके बारे में कोई स्पष्ट तौर पे वो अभी कुछ नहीं कह पाया है। ठीक है, विपिन भी जुड़ गए मेरे सहयोगी हमारे साथ 12 से। विपिन, राजस्थान पुलिस का ये कोई चौंकाने वाली खबर नहीं है। राजस्थान पुलिस का इतिहास सुर्खियों में रहा है इस तरह के मामलों में, हर तरह के मामलों में। अब 12 में एक एसआई को ओम प्रकाश बता रहे थे, एसआई को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। रिटायर होने वाला था ये एसआई। मतलब लंबा चौड़ा करियर रहा है इसका। इस लंबे चौड़े करियर में कितनी लंबी चौड़ी कमाई से एसआई ने बनाई है अब तक, ये पता चल पाया?
जो कार्रवाई हुई पूरी एसीबी जो चौकी थी, तेल फैक्ट्री चौकी शहर की, उसी चौकी के भीतर ये कार्रवाई हुई है। और खैर फिलहाल जो है 1,95,000 रुपए की राशि जो है ये बरामद की गई है इसके कमरे से। लेकिन जो अभी एसीबी है करीबन ये 3 से 4 घंटे ये कार्रवाई चलने वाली है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब किसी झूठे मामले में फंसा के 10 लाख रुपए का दबाव बनाना, तो कार्यशैली का पता चल जाता है महानुभाव की किस तरह की कार्यशैली रही होगी और अपने कार्यकाल में इन्होंने किस तरह का कारनामा किया होगा। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं एसीबी के हद से कोई बड़ी चीज है यहाँ हाथ लग सकती है, जिसमें इनके जो पुराना रिकॉर्ड है वो निकलकर सामने आ सकता है। फिलहाल जो है कार्रवाई जारी है और जो एसीबी की टीम है वो खुद भी जो अधिकारी है, बात हुई यहाँ हर्षराज खरेरा डीएसपी है जो कार्रवाई यहाँ पर चल रही है, वो बात कह रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाई वाकई जो है चौंकाने वाली है, क्योंकि 10 लाख रुपए की सीधे मांग करना, फिर उसके बाद 4 लाख पे तय होना, उसके बाद भी फिर ना मानना, फिर 1.5 लाख पे जो है वो करना और हाथों हाथ 50,000 ले लेना, उसके बाद भी फिर 1 लाख रुपए के लिए प्रेशर डालना और उससे रुपए लेना। तो कहीं ना कहीं जो है पुलिस की पूरी कार्यशैली जो है वो यहाँ सामने आई है। क्योंकि लंबे समय बाद कार्रवाई सुमित हुई है 12 जिले में, क्योंकि 12 एसीबी ने जो है 6 महीने में बीते कोई भी कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया था, लेकिन फिर आज कोटा एसीबी ने जो इस कार्रवाई को रमजान दिया है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मामला जो है वो पूरा गोलमोल है। लेकिन फिर विपिन सवाल ये भी कि इतनी बड़ी रकम ये महोदय ले रहे थे रिश्वत के नाम पर, और जिनके मातहत ये काम कर रहे हैं जो इनके अधिकारी हैं उनको कानो कान खबर तक नहीं थी, सर्किल इंचार्ज हो, एसपी साहब हो, आपने बात की उन लोगों से कि भाई इनके खिलाफ कभी कोई पहले भी शिकायत आई क्या, कभी कोई पहले भी कार्रवाई की क्या आपने? जी इस तरह की कार्रवाई का रिकॉर्ड जो है वो निकलकर सामने जरूर नहीं आया है सुमित यहाँ पर, क्योंकि लेकिन अधिकारी खुद जो है वो स्तब्ध है, अभी कोई कुछ बोलने की स्थिति में है नहीं, क्योंकि शर्मसार पूरा डिपार्टमेंट होता है अगर कोई इस तरह की एक हरकत होती है, तो ऐसे में सब अभी स्तब्ध है और कोई कुछ बोलने की कंडीशन में दिख नहीं रहा है। लेकिन यह है कि जो परिवादी ने तमाम जानकारी के लिए, ओम प्रकाश आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नाबालिग को केस में फंसाने की धमकी देकर 10 लाख की रिश्वत की डिमांड की थी इस एसआई ने, और रिटायर होने वाला था कुछ ही दिनों में, लेकिन उससे पहले ही एसीबी के हत्थे चढ़ गया।